नमस्कार दोस्तों, मैं नटवर लाल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वैरागी बंधु पे। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, और इसके एक दो क्वेश्चन तो पक्के हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको उस टॉपिक के बहुत से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो हम से पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता। इस टॉपिक के ऊपर हर एग्ज़ाम में राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवार हो, ग्राम सेवक हो, एसआई हो, पुलिस कांस्टेबल हो, हाई कोर्ट, एलडीसी वगैरह कुछ भी हो, हर एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम कम टाइप में भी कवर कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस जो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं उन क्वेश्चनों को देख लीजिए, और आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको 100% एक दो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले वीडियो पे आ जाते हैं। आप वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा फ़ायदा इस वीडियो का मिले। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पंच पीरों में जो है कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि पीर ये जो वर्ड है एक्चुअल में ये है क्या, किस लिए यूज होता है। वे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं उन्हें लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, पीर कहा जाता है। और राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता है जिन्हें पंच पीर या 5 पीर कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको मैं ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। आपको ट्रिक के लिए बस एक नाम याद रखना है, गोपा मेरा है। ठीक है, आप चाहे अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। गोपा मेरा है, ये 5 पीरों के वर्ड है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहाजी मांगलिया, रा से रामदेव जी और ह से हड़बू जी। तो ये राजस्थान के 5 लोक देवता है जिन्हें पंच पीर कहा जाता है, और इन्हें जो है पीर के रूप में या कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गोगा जी बिल्कुल पंच पीरों में शामिल है, रामदेव जी भी शामिल है, पाबू जी भी शामिल है, नहीं शामिल है तो तेजा जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा तेजा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गोगा जी का जो संबंध है या गोगा जी जहाँ पर जन्मे हैं वो स्थान है ददरेवा छूरू। ठीक है, ददरेवा छूरू, ये पूरा नाम ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से याद रखोगे तो आपको दोनों याद रहेंगे, पूरा का पूरा ददरेवा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी। मैंने आपको अभी भी बताया था, इससे पहले जो हमारा आया था ददरेवा छूरू, वो है गोगा जी की शीश मेड़ी। और यहाँ पर जो दिया हुआ है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, इसे गोगा मेड़ी भी कहा जाता है और इसे धूर मेड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे इनका मेला बढ़ता ही है। दूसरी हमें बात की जाती है जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है, तो मैंने 2 स्थान तो आपको बता दिए हैं। एक तो गोगा मेड़ी जो है नौहर हनुमानगढ़ में, और दूसरा स्थान है ददरेवा चूरू में। यहाँ पे हम देखते हैं तो ददरेवा चूरू नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान में तीसरा एक और स्थान है जहाँ पर गोगा जी की पूजा की जाती है और बहुत ही बढ़िया मेला भी बढ़ता है, वो स्थान है गोगा जी की ओल्डी साचोर जो जालोर जिले में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो वह लोक देवता है गोगा जी। इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सज्जन के खिलाफ ये युद्ध किया था, जो मुसलमान थे उनसे गायों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं मोहम्मद गजनवी ने जो है इनकी वीरता से पसंद होकर इन्हें एक उपाधि दी थी, वो थी उपाधि जहार पीर की। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि जहार पीर जो है किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है।
अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नागौर, खडनाल, परबतसर और शाहपुरा तीनों है, चारों ऑप्शन है। यहाँ पे जो इनका मुख्य तीर्थ स्थल है वो इस प्रकार से है, परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। अब यहाँ पर देखें अगर हम तो नागौर अलग है और परबतसर भी अलग दिया हुआ है। अगर आप सिर्फ नागौर याद करते, परबतसर सही से याद नहीं करते, तो आप नागौर पे टिक करते और आपका क्वेश्चन हो जाता गलत। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो वर्ड है उनको एक साथ याद कीजिए, जैसे परबतसर नागौर याद कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ नागौर याद करोगे तो आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है या जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा परबतसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रपाल, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रपाल होगा। क्षेत्रपाल जो है राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये क्षेत्रपाल होते क्या है? ये आरएस एग्जाम 2015 में आया हुआ है। ऑप्शन है एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में। क्षेत्रपाल जो है वो गांव के रक्षक देवता माने जाते हैं और ये गांव के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ये सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले भूरिया बाबा जो है किसके आराध्य देवता हैं? तो ये जो है गोड़वाड़ क्षेत्र के जो मीणा हैं उनके आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा जो है ये गौतमेश्वर महादेव जो है उन्हीं का नाम है। ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो सिरोही जिले में अवस्थित है, जहाँ पर हर वर्ष बहुत ही बड़े पैमाने पर राजस्थान का बहुत ही बड़ा जो मेला बढ़ता है। लाखों जो है लोग जो है इस मेले में आते हैं और बहुत ही फेमस मेला है ये। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो गोड़वाड़ के मीना है इनके आराध्य देवता है, इनका मेला बढ़ता है और बड़ा मेला है। और ये जो है इनका मेला कहाँ बढ़ता है? तो सिरोही में बढ़ता है। ये मंदिर भी सिरोही में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फर्द पर डाक टिकट जारी किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आरएस प्री एग्जाम 2007 में, पुलिस कांस्टेबल में और बहुत से एग्जामों में और भी पूछा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किनके फर्द पर जो है ये डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये डाक टिकट जारी किया गया है देवनारायण जी की फर्द पर। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो 5 रुपये का जो है डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। ठीक है, ये 2-3 जो क्वेश्चन मैंने बता दिए। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जो ये देवनारायण जी की फर्द है ये सबसे प्राचीन फर्द है, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी फर्द अगर बात करें तो सबसे लंबी फर्द भी जो है इन्हीं की है, देवनारायण जी की, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनकी फर्द का जो वाचन है वो गुज्जर भोपो द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो मैंने बहुत से क्वेश्चन बता दिया आपको। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको ये याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजी जाती है, कही जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वह लोक देवता है वीर कल्ला जी। ठीक है। ये जो वीर कल्ला जी है इनका संबंध जो है वो चित्तौड़गढ़ से है। ठीक है। ये जो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है उस शाखे में ये अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो वीर कल्ला जी है, ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है और जहां पर प्रतिवर्ष भाद्र सुदी नवमी को मेला बढ़ता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो साथू गांव है पहले तो ये कहां पर है? तो ये है जालोर में। ठीक है। और इस साथू गांव का जो संबंध है वो फत्ता जी से है, क्योंकि फत्ता जी जो है इन्होंने साथू गांव के लोगों को जो है डाकों से रक्षा करते थे, इसलिए इनका संबंध कहे तो फत्ता जी से ही है और उनका मेला भी वहाँ पर ही पड़ता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फत्ता जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। इसमें यहाँ पर एक साइड तो लोक देवता है और दूसरे साइड उनका जो संबंध है उसका हमें जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी आते हो तो पहले आप उनको सॉल्व कीजिए जो आपको आते हैं। जैसे हम बात करें करणी माता, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो करणी माता का संबंध किससे है? चूहों वाली देवी कहा जाता है, तो इनका संबंध चूहों से। गोगा जी का संबंध किससे है? तो सर्प से है। बाबू जी का संबंध किससे है? तो ऊंट से है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि वीर कल्ला जी का संबंध किससे है? तो भूत प्रेत से। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक जो है पहले आते हैं उनको मिलाइए, ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले तो मैं कहूँगा कि इसका आंसर ध्यान रखिएगा। अ है भाद्रपद, माघ, फाल्गुन और श्रावण। सबसे पहले पड़ता तो भाद्रपद में है, पर अगर आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि भाद्रपद में 2-3 अलग-अलग आपको दे दे तो तब आपको कन्फ्यूज़ होंगे। तो इसलिए आप पूरे याद रखिएगा कि जो इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है, ठीक है? और जिसे क्या कहा जाता है? गोगा नवमी भी कहते। सॉरी, यहाँ पर शुक्ल नवमी नहीं, यहाँ पर कृष्ण नवमी आता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, गलती हो गई, सॉरी। शुक्ल नवमी ना होकर कृष्ण नवमी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से 3 सही है, 1 गलत है, वो आपको पहचानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी की। तो गोगा जी का संबंध है गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ से, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी पिछियाग, एक बार इसको रहने दीजिए। पाबू जी का संबंध कोलूमंड फलोदी से, बिल्कुल सही है। और तेजा जी का संबंध परबतसर नागौर से, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। तो इसका मतलब इसका जो गलत ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा मल्लीनाथ जी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा मल्लीनाथ जी। इसका करेक्ट आंसर है कि ये सुमेलित नहीं है। तो मल्लीनाथ जी का संबंध किससे है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर से है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है, ध्यान रखिएगा। पाबू जी जो है ये रेबाड़ी जाति के आराध्य देवता है। तो इनके जो शिष्य है वो रेबाड़ी जाति के हो गए। पाबू जी ने जो है सिंध से ऊँट लाने का श्रेय भी जाता है पाबू जी को। और रेबाड़ी जाति जो है वो ऊँट पालक का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाबू जी के जो शिष्य है वो भी कौन है? तो वो है रेबाड़ी, ठीक है? राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को जाता है। पाबू जी को अवतार माना जाता है, ये ध्यान रखेगा। अवतार पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अवतार बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लोक देवता जो है वो किसी न किसी भगवान के अवतार माने ही जाते हैं। तो आप जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। देव नारायण जी को माना जाता है विष्णु का अवतार। रामदेव जी को माना जाता है विष्णु और कृष्ण दोनों का अवतार। जो वीर कल्ला जी है इन्हें शेषनाग का अवतार। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, इनको एग्जाम में आपको इनके ऊपर प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक जो देव है वो कौन है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या देवनारायण जी? सबसे पहले बात करते हैं कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक है वो कौन से देव है? तो वो है हमारे रामदेव जी, ठीक है? अब मैं आपको एक दो चीज़ और बताता हूँ। रामदेव जी जो है एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने पंथ चलाया था। और इस पंथ की जो पहली शिष्या थी वो थी इनकी धर्म बहन डालीबाई, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। दूसरी, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे, ये ध्यान रखिएगा। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम था 24 पाणियाँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है, यह जाना जाता है? अभी भी मैंने इससे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जहार पीर जो है ये एक उपाधि है जो किसने दी थी? तो महमूद गजनवी ने दी थी। महमूद गजनवी ने ये उपाधि जो है किसको दी थी? तो गोगा जी को दी थी, इनकी वीरता से प्रसन्न होकर, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे गोगा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गायों की रक्षा में अपने प्राणों त्याग करने वाले कौन कौन से प्रसिद्ध लोक देवता हैं? गायों की जो रक्षा के लिए बहुत से लोक देवताओं ने दिया है। पाबू जी ने भी जो है गायों की रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों का त्याग दिया। तेजा जी ने भी दिया, गोगा जी ने भी दिया, मगर हड़बू जी ने जो है नहीं दिया। हड़बू जी ने प्राणों का त्याग गायों की रक्षा करते हुए नहीं दिया था। हाँ, ये ज़रूर है कि हड़बू जी जो है ये भी गायों की सेवा ज़रूर करते थे। ये अपंग गायों की जो लिए है चारा लाते थे अपनी बैलगाड़ी पर। और जो हड़बू जी के जो मंदिर है उसमें भी हड़बू जी की कोई मूर्ति नहीं पूजी जाती है,
केवल और केवल उनकी जो बैलगाड़ी है उसकी ही पूजा होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ हम बात करें तेजा जी की, गोगा जी की, तो गोगा जी भी जो मूर्ति होती है वो एक्चुअल में कोई मूर्ति नहीं होती है, एक पत्थर पे जो है सर्प आकृति बनी होती है, उन्हें गोगा जी माना जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपके पाबू जी के ऊपर भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। पाबू जी के जो भक्त है वो पाबू जी की तरह ही 3.5 फेरे लेते हैं शादी के समय, क्योंकि पाबू जी ने 3 फेरे पूरे लेने के बाद जब चौथा फेरा था उस समय वो आधे फेरे लेकर ही उठ गए थे गायों की रक्षा करने के लिए, तो इसलिए जो इनके जो भक्त है वो भी 3.5 फेरे ही लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या देवनारायण जी। ऊँटों का नाम आ गया, आपको पता है ऊँटों के लिए किसको जाना जाता है, पाबू जी को। प्लेग रक्षक देवता भी पाबू जी को। लक्ष्मण के अवतार पाबू जी। तो ये ध्यान रखना, उपनाम के ऊपर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जो गोगा जी है, ठीक है, सॉरी गोगा जी नहीं, तेजा जी को भी जो है इनके भी उपनाम हैं, जैसे इन्हें कहा जाता है काला एवं बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता भी कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इनके ऊपर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सर्पदंश के लिए जो है गोगा जी को पूजा जाता है, सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी कहाँ स्थित है, नौहर हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी का एक और नाम धूलमेड़ी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शीर्षमेड़ी जो है उसका संबंध है ददरेवा चूरू से। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले 13 ताली नृत्य, इसका 13 ताली नृत्य नाम 13 ताली क्यों पड़ा है। एक्चुअल में इस नृत्य में जो है हाथ और पैर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो 13 ताली नृत्य है। ये जो नृत्य है ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है, इसलिए इसका संबंध जो है वो रामदेव जी से है। रामदेव जी जो है जो 13 ताली नृत्य है इसका उद्गम स्थल जो है हमारे पादल्ला गांव पाली से है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा जाती है। ऊंट अवा वर्ड देखते पहचान लोगे क्या, पाबू जी। पाबू जी के अगर जो ऊंट बीमार पड़ जाता है तो पाबू जी का फड़ का वाचन किया जाता है, और ध्यान रखिएगा पाबू जी का फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखिएगा। कौन करते हैं, तो नायक जाति के पोपे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रामसा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। रामसा पीर, पीरों के पीर, सभी नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये जो नाम है रामदेव जी के हैं, तो रामसा पीर के जो नाम से है रामदेव जी को जाना जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं नेजा होती क्या है। नेजा जो है एक ध्वजा होती है, पताका होती है, जो रामदेव जी के मंदिर के ऊपर लगाई जाती है। ये पंचरंगी ध्वजा होती है, इसमें 5 रंग होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नेजा क्या है, तो नेजा रामदेव जी के मंदिर के ऊपर लगाई जाने वाली पंचरंगी ध्वजा या पताका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।